गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, जनसभाओं को भी कर रहे हैं संबोधित। जांजगीर चांपा जिले में फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए युवाओं में दिखा विशेष उत्साह। बेमेतरा के कृषक सम्मान समारोह में जिले के सफल किसानों का हुआ सम्मान। और कतर की राजधानी दोहा में शुरू हो रहा है विश्व कप फुटबॉल। आज होगा रंगारंग उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और महादेव का अभिषेक किया। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री गुजरात में 4 जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। गुजरात चुनाव के मद्देनजर भाजपा की रैली वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में होने वाली है। गौरतलब है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। प्रधानमंत्री का सौराष्ट्र क्षेत्र का दौरा भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौराष्ट्र को गुजरात में सत्ता की कुंजी माना जाता है। श्री मोदी भाजपा के चुनावी प्रचार के तहत जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की गई हैं। प्रदेश की बात कर लेते हैं। जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ और उनके सहयोगी अधिकारी जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं। जिला निर्वाचन दफ्तर की इस पहल का ग्रामीणों ने विशेष रूप से स्वागत किया है। यही वजह है कि जिले में नए मतदाता खुद ही अपना मतदाता परिचय पत्र बनवाने के लिए इस अभियान का लाभ उठा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में करीब साल भर का समय ही बाकी रह गया है। इसे देखते हुए निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां की जा रही है। इस दौरान पुरानी सूची में संशोधन के साथ साथ नए मतदाताओं का नाम जोड़ने और उनका फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए युवा वर्ग में बहुत ज्यादा उत्साह दिखा जा रहा है। इस संबंध में निर्वाचन दफ्तर और अन्य साधनों से लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं युवा। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में कृषक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नवागढ़ के विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने सफल किसानों को श्रीफल और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। अपने संबोधन में गुरुदयाल सिंह ने कहा कि राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों को हर 3 महीने में बोनस की राशि देकर उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारंपरिक फसल लेने वाले किसानों के साथ ही उद्यानिकी फसल लेने वाले किसानों और गन्ना किसानों को भी पर्याप्त सहयोग दिया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर से आए हुए उत्कृष्ट किसानों की उपलब्धियों की चर्चा भी की गई। साथ ही किसानों ने अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य के साथ ही प्रदेश में नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी के पारंपरिक उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोरिया जिले में इन दिनों जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मंडियों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के पटना, सोनहत, सरभोका और जामपारा सहित
विभिन्न मंडियों में जाकर छापामार कार्रवाई की। उन्होंने कुछ मंडियों में कमियां मिलने पर वहां के प्रबंधक को तत्काल सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जितने हमारे जिला स्तर के अधिकारी हैं सबको हमने खरीदी केंद्र का नोडल तो बनाया ही है, प्लस हमारे हर खरीदी केंद्र में सहायक नोडल भी हैं। तो जब भी अपने को सूचना मिलती है ऐसे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अभी रिसेंटली सोनक ब्लॉक में हमने कुछ क्विंटल, आई थिंक 40 क्विंटल धान वहाँ पे अवैध जो था जिसका परिवहन हो रहा था उसकी जब्ती की गई थी। तो आगे जब भी सूचना मिलने पर ऐसे कुछ होगा तो उसकी खिलाफ। और कलेक्टर ने जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की मंडियों का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक को भी निर्देशित किया है। गौरतलब है कि कोरिया जिले में 16 प्राथमिक साख सहकारी समितियों के अंतर्गत 19 मंडियों के जरिए धान खरीदी का कार्य जारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत कम हो गई है। निश्चित रूप से यह सरकार और प्रदेशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य में कोरोना जांच की 18 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 2 जिले बालोद में 1 और दुर्ग में 6 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले, जबकि बाकी जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी अब तेजी से घट रही है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अब प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। इस समय राज्य के अधिकांश जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। वहीं जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां भी इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण को गति देने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में इन दिनों दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में समेकित क्षेत्रीय केंद्र द्वारा स्पीच थेरेपी और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें ऐसे बच्चों को प्रतिभागी बनाया गया जिन्हें बोलने, सुनने और समझने के लिए कुछ अधिक प्रयास करना पड़ता है। इस कार्यक्रम के संबंध में समेकित क्षेत्रीय केंद्र की प्रभारी प्राध्यापक स्मिता महोबिया ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सामान्य गति से बोलने और समझने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद बहुत से बच्चों में सुधार के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। चिल्ड्रन डे के ओकेशन में आरसीआरसी राजनांदगांव में स्पीच हेयरिंग डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से आज फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चे अपनी प्रतिभा अनुसार कोई चाचा नेहरू, बंगाली दूल्हा दुल्हन और डॉल बन के आए हुए थे। साथ ही इसी ओकेशन पे एक ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट किया गया है, जिसमें हम पेरेंट्स को और टीचर्स को उनके बच्चों को अगर सुनने बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, और अगर सुनने बोलने में परेशानी नहीं है फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा बोले, अब अच्छे से अच्छा अपना मेंटल डेवलपमेंट करे, उसके लिए होम टिप्स और कैसे उनको काउंसलिंग करना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है, इसके बारे में इस एक्सपर्ट द्वारा बताया जा रहा है। प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस केंद्र में राजनांदगांव जिले के दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें बोलने और समझने के लिहाज से सामान्य बच्चों की तरह ही विकसित किया जा रहा है। साथ ही उनमें छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मदद भी ली जा रही है। मुंगेली जिले की पुलिस ने बाल सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक अभिनव पहल की है। जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र के झिरिया गांव की 8वीं की छात्र वंदना मरावी को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक बनाया गया। वहीं जिले के सभी थानों में अन्य छात्रों को थाना प्रभारी भी बनाया गया। वंदना मरावी ने पुलिस की वर्दी से प्रभावित होकर एसपी बनने की इच्छा जाहिर की थी। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने वंदना को एसपी बनाकर इस बालिका का मनोबल बढ़ाया। इसके बाद एसपी के रूप में पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में वंदना ने बताया कि पुलिस अधीक्षक बनकर उसे गर्व महसूस हो रहा है। इसके बाद वंदना मरावी ने पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के साथ शहर भ्रमण पर वे निकली, जिसमें शहर में यातायात व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। वहीं लोरमी थाने में 10वीं की छात्र सुप्रिया राजपूत ने एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनकर पुलिस के कामकाज को समझने का प्रयास किया। उसने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गाड़ी में बैठकर पेट्रोलिंग अभियान में भी हिस्सा लिया। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन समारोह पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा राज्य मंत्री एल मुरुगन शामिल होंगे। इसमें मृणाल ठाकुर, वरुण धवन, कैटरीना टेरेसाश, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन और अमृता खानविलकर जैसे कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। इस समारोह के दौरान स्पेन के फिल्म निदेशक कार्लोस सौरा को उद्घाटन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
समारोह में देश भर के फिल्म कलाकार और देश विदेश के संगीत और नृत्य समूह अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की भावना के साथ आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह का विषय है पिछले 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा का विकास। 9 दिनों तक चलने वाले इस फिल्मोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में 183 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। दुनिया भर में फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन फीफा विश्व कप का आज कतर की राजधानी दोहा में रंगारंग शुभारंभ होगा। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे आयोजित किया जाएगा ये उद्घाटन समारोह। कतर के सभी 8 स्टेडियमों में कुल 64 मैच खेले जाएंगे। वहीं अन्य कलाकारों में ब्लैक आइड पीस और नूरा फतेही शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच में मेजबान देश का मुकाबला इक्वेडोर के साथ होगा। इस संबंध में पेश है एक रिपोर्ट। रविवार से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में इस बार 8 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4 टीमें हैं, जहां हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल की बात करें तो 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक कुल 48 मैच होंगे, जबकि 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्वार्टर फाइनल, 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल, जबकि 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला आयोजित होगा। ये सभी मुकाबले कतर के 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबले की मेजबानी लुसैल स्टेडियम करेगा। तो फुटबॉल के महाकुंभ का आगाज आज शाम से हो जाएगा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, जनसभाओं को भी कर रहे हैं संबोधित। जांजगीर चांपा जिले में फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र बनवाने के लिए युवाओं में दिखा विशेष उत्साह। बेमित्रा के कृषक सम्मान समारोह में जिले के सफल किसानों का हुआ सम्मान। और कतर की राजधानी दोहा में शुरू हो रहा है विश्व कप फुटबॉल। आज होगा रंगारंग उद्घाटन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।